सबसे पहले आपने बेस कलर का एक कोट अप्लाई करना है एंड इसको 60 सेकंड्स के लिए एलईडी लैंप में क्योर कर लेना है। उसके बाद उसका सेकंड कोट को अप्लाई करना है, उसको भी 60 सेकंड्स के लिए क्योर कर लेना है। तो देखो गाइस, सेकंड कोट के बाद हमारे नेल का लुक कुछ इस तरीके का आया है, जो कि बहुत ही सटल एंड बहुत ही प्रेटी लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं आपको ओम्ब्रे करने का बहुत ही यूनिक और बहुत ही नया तरीका करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपने क्या लेना है, आपने लेना है क्लियर एक्रेलिक। क्लियर एक्रेलिक लेना है, मैट टॉप कोट लेना है। मैट टॉप कोट में यूज करूंगा शिल्स प्रोफेशनल का रशियन मैट टॉप कोट। जो भी नेल पेंट आपने लगाई उसके सेकंड कोट के बाद आपने मैट टॉप कोट को अप्लाई करना है। गाइस, मैट टॉप कोट को अप्लाई करने के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो आपने करना है वो क्या करना है, आपने सबसे पहले करना है पंखा बंद। अगर आप पंखे के नीचे फैन ऑन करके आप कर रहे हो तो उसको बंद करना। क्लियर एक्रेलिक को लेना है, आपने पुशर लेना है और इसको आपने, भाई ये क्या है, अच्छा ये पहले का कुछ इसके अंदर, ये मैंने कभी बीट उठाई होगी, इसी के अंदर ड्रॉप हो गई। ओके गाइस, तो आपने क्लियर एक्रेलिक को लेना है, पंखा बंद करना है और इसको इसके अंदर, तेरी मैंने अपना ही पंखा बंद नहीं किया लगता, रुक जाओ, टाइम प्लीज। तो फाइनली गाइस पंखा बंद करके आ चुका हूँ और अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जितना भी एक्रेलिक, सारा का सारा एक्रेलिक इसके ऊपर डाल देना है। कोशिश करनी है गाइस सारे के सारे कॉर्नर्स आपके जो है कवर हो जाएं। क्लियर एक्रेलिक होना चाहिए गाइस, पिंक नहीं चलेगा। मैंने क्या किया, जो मैट टॉप कोट लगाया उसको मैंने पहले क्योर नहीं किया, वो गीला का गीला ही था, उसके ऊपर ही मैंने ये क्लियर एक्रेलिक को डाला है। अब क्या करना है, आपने इसको एलईडी लैंप में क्योर करना है 60 सेकंड्स के लिए। तो ये लो गाइस, तो ये हमारा क्लियर एक्रेलिक इसके ऊपर क्योर हो चुका है मैट टॉप कोट के ऊपर। अब आपने क्या करना है, पफी ब्रश लेना है, उससे सारा का सारा ये क्लीन करना है। गाइस एक चीज दिखाऊं आपको, इस टेबल पर जब मैंने इसके ऊपर एक्रेलिक को डाला था, इसके ऊपर अप्लाई किया था ऊपर से, तो उस टेबल पे भी थोड़ा थोड़ा एक्रेलिक गिर गया। अब इसको देखो, मैं ऐसे करूंगा ना, चलो एनीवे, तो जब आप इसके ऊपर पफी करोगे तो जो एक्स्ट्रा होगा ना वो निकल जाएगा और जो चिपका रह जाएगा इसके ऊपर मैट के ऊपर वो नहीं निकलेगा, अभी खुरदरा सा रहेगा इस टाइप का, ठीक है। अच्छा, ऐसा मैंने करा क्यों, तो गाइस देखो, ओम्ब्रे करने के लिए आपको बेस हमेशा मैट चाहिए होता है, वो भी जरूरी नहीं है, बट अगर ये एक ट्रिक है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप बेस को मैट करके करोगे तो ओम्ब्रे आपका बहुत ही अच्छा बन के आएगा, जिसमें आपका जो भी आप क्या नाम है, ओम्ब्रे में क्या होता है कि शेडिंग्स होती हैं। शेडिंग का मतलब पहले डार्क लाइट 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 इस तरीके से का होता है। तो आपने हमेशा जब भी आपने इस तरीके का ओम्ब्रे करना होता है तो आप कोशिश करा करो कि आपका बेस जो हो मैट हो। लेकिन मैंने यहाँ पे मैट के साथ साथ क्लियर एक्रेलिक का भी यूज किया है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना इसके सरफेस जो वो थोड़ा सा रफ हो गया है। रफ में क्या है कि चीजें ना बहुत ज्यादा स्प्रेड दिखाई देती है, फेड दिखाई देती है, ठीक है। तो जो मैं इसके ऊपर ओम्ब्रे करूंगा तो जो उसकी जो लाइन होगी ना वो लाइन नहीं दिखाई देगी, वो स्प्रेड होके मर्ज हो जाएगी, यहाँ एक लाइन में नहीं दिखेगी, एक फिनिशिंग में नहीं दिखेगी, ठीक है। तो वो पूरा ओम्ब्रे का इफेक्ट आएगा, इसलिए मैंने इसका यूज किया है। चलो ठीक है, अब ये मैंने आपको एक टेक्निक बता दी, अब इसके ऊपर मैं ओम्ब्रे करके दिखाता हूँ आपको, फिर आप खुद देखना गाइस कितना अच्छा लगेगा। गाइस ओम्ब्रे करने के लिए आप यूज कर सकते हो ओम्ब्रे स्पंज का और यूज कर सकते हो आप ओम्ब्रे ब्रश का। मैं यूजुअली ज्यादातर तो ओम्ब्रे स्पंज से ही करता हूँ, इससे मेरा बहुत अच्छा ओम्ब्रे आ जाता है, बट आज मैं इससे करके दिखाऊंगा। इसका भी मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने इसका यूज कभी किया नहीं है, मैं इससे भी कर लेता हूँ और एक और ब्रश होता है उससे भी करता हूँ और एयर ब्रश मशीन से भी करता हूँ, बट मैं आज इससे करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास काफी टाइम से पड़े हुए 2 ब्रश है मेरे पास। ये देखो, अगर आपके पास प्रोडक्ट पड़ा रहता है तो आप उसका यूज करते रहोगे तो वो क्या है कि वो जब आप उनका यूज करोगे तो फिर वो अच्छे तरीके से वर्क करती रहेंगी। अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ दोगे तो उनके अंदर डस्ट वगैरह जाएंगी और वो पड़े खराब भी हो जाती है। आज मैं इनका यूज करके दिखाऊंगा जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं आपको इसके साथ में ओम्ब्रे करके दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। ओम्ब्रे करने के लिए मैंने लिया है पिंक शीट। ओम्ब्रे करने के लिए मैंने पिंक शीट को लिया है। मैं क्या करूंगा, देखो गाइस, मैं सबसे पहले इसकी टिप के ऊपर मैं पिंक कलर को लगा दूंगा, इतना। अब क्या करूंगा, मैं ओम्ब्रे ब्रश लूंगा और इसको मैं इस तरीके से पकड़ूंगा और इसकी जो निप है उसका यूज करते हुए टैप 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 करके इस तरीके से, देखो, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ टैप किया, ऊपर ले गए नीचे लाए, ऊपर ले गए नीचे लाए, ऊपर ले गए नीचे लाए, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको टैप करते करते यहाँ तक जब मेरा हो जाएगा, फिर इसको मैं नीचे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो ये जो टिप पे लगा हुआ है ना कलर, वो सारा मेरे ब्रश में भर जाएगा, फिर वो शेडिंग नहीं आएगी। तो मेरे ब्रश में अभी इतना ही है, आप देख पा रहे होगे मेरे ब्रश के अंदर अभी है थोड़ा सा, इसी का मैं यूज करते हुए शेडिंग दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसी को यहीं से टैप करते 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 ऊपर तक ले जाने की कोशिश करूंगा चारों तरफ से। इसको कहते हैं ओम्ब्रे नेल आर्ट। जो बिगिनर हैं उनको नहीं पता ओम्ब्रे का मतलब मैं बता दूंगा। देखो गाइस, यहाँ पे देखो थोड़ा डार्क दिख रहा है, अब आगे जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है तो ये शेडिंग आ रही है, ये हल्का होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ओम्ब्रे, मतलब 2 कलर 3 कलर या 4 कलर आपस में मर्ज होते हो, उसको हम ओम्ब्रे नेल आर्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक होगी। अब मैं क्या करूंगा, इस
अब यहाँ पे मेरे को ना कम लग रहा है, मेरे ब्रश में है नहीं, तो मैं यहाँ से लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ से लिया मैंने, अब ये देखो आ रहा है यहाँ तक। गाइस मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस मेथड से आप कभी ओम्ब्रे करके देखना, बड़ा ही फिनिशिंग से और बहुत ही अच्छा ओम्ब्रे आपका आएगा। ठीक है, बाकी और भी 6-7 टेक्निक है मेरे पास, वो मैं आपको कोर्स में ही बताऊंगा। बस गाइस थोड़ा सा और पेशेंस रखो प्लीज। आई एम रियली सॉरी, मैं आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं क्या है कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ आपके लिए, बस आपके लिए ही मैं कोर्स बना रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी थोड़ी वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उसकी थोड़ी रह गई हैं, बस उन्हीं के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। वो बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ आप, और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, आपको ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा, और उसको देख कर प्रैक्टिस कर आप भी मेरी तरह नेल आर्ट कर सकते हो और नेल आर्टिस्ट बन सकते हो। ठीक है, तो गाइस अभी देखो गाइस मैंने इतना कर दिया है, ये ओम्ब्रे का लुक हल्का हल्का आ गया है, बट मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर अभी एक कोट और करूंगा। तो ये मेरा हमारा फर्स्ट कोट है, सेकंड कोट भी करके देखेंगे इस पे। ठीक है, इसको मैंने दोबारा से वहां पे लगाया, ब्रश लिया, ब्रश को क्लीन नहीं किया मैंने अभी तक, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है। आपने इसी का यूज करते हुए टैप 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 करते हुए ओम्ब्रे को क्रिएट करना है। और गाइस इसकी कोई ऐसा वो कोई स्टेप नहीं है कि आप बस टैप टैप करते रहोगे और आपका ओम्ब्रे क्रिएट हो जाएगा, नहीं, आपने अपने माइंड से भी क्रिएशन को क्रिएट करना है। कहने का मतलब यह है कि आपने चारों तरफ देखनी है, आपको खुद भी विजुअलाइज होना चाहिए कि हाँ भाई ओम्ब्रे लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है मैंने आपको बता दिया कि टैप टैप करना है, बस आपने आगे आगे टिप के ऊपर लगाना है और आपने ब्रश का यूज करना है और टैप टैप करते करते रहोगे तो आपका ओम्ब्रे बन जाएगा। नहीं, आपने साथ के साथ में अपने माइंड से भी, अपने माइंड के अंदर भी क्रिएटिविटी को विजुअलाइज करना है और उस चीज को चारों तरफ से देखते हुए फिनिशिंग को ऑब्जर्वेशन में लाना है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को लग रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत कमी लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से थोड़ा सा लूंगा और यहाँ पे टैप 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 करके इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। जब तक मैं खुद को सेटिस्फाई ना कर लूं तब तक मैं इस किसी भी नेल आर्ट को नहीं छोड़ूंगा। यही एक नेल आर्टिस्ट का बिहेवियर होना चाहिए, यही एक नेल आर्टिस्ट का हुनर होना चाहिए। तो सेटिस्फेक्शन आपने क्लाइंट का तो देखना ही देखना, साथ के साथ आपने अपना भी देखना है। जब तक आप खुद को सेटिस्फाई ना कर पाओ तब तक आप उस काम को छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि देखो गाइस, अगर आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है, देखो खुद की गलतियों का खुद से ज्यादा किसी को नहीं पता होता। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर दोबारा से मैट टॉप कोट अप्लाई कर दूंगा। इसको क्या करना है, अपना मैट कर देना सारे के सारे नेल्स को, क्योंकि आज मैं आपको करके दिखाऊंगा शेल नेल आर्ट। देखो ओम्ब्रे कितना अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना, डार्क टू लाइट लाइट डबल शेडेड, कितना फिनिशिंग के साथ। और मैट टॉप कोट अप्लाई करने के बाद आपने टिप को क्योर करना है 60 सेकंड्स के लिए। ठीक है, शेल नेल आर्ट करने के लिए मैं लूंगा व्हाइट नेल पेंट, जिसके लिए मैंने यूज किया शिल्स प्रोफेशनल की व्हाइट जेल पॉलिश, और एक मैं लूंगा नियॉन पिंक। आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर लेना है, आपने इस तरीके से 2 कलर लेने। अब ये कलर लेने के बाद आपने लेना है आपने लेना होगा एक लाइनर ब्रश, जिसके लिए मैंने यूज किया शिल्स प्रोफेशनल का 4 नंबर लाइनर ब्रश। आपने लाइनर ब्रश में कलर को लेना है और दोनों साइड से स्टॉक्स बनाने, लाइक इस तरीके से, ऐसे करके बस फ्री हैंड आपने स्टॉक्स बनाने, इस तरीके से रफ एंड टफ। आपने बस इसी तरीके से स्टॉक्स को क्रिएट करना है और कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे क्लियर जेल। अगेन आपने वही लाइनर ब्रश का यूज करना है इसके लिए भी। जहां जहां आपने उसको क्रिएट करना है वहां पे हल्का सा रखते हुए ट्रेड इस तरीके से बनानी है। ठीक है, और कोशिश करना थोड़ा सा गैप हो, क्योंकि ये थोड़ी सी मेल्ट होती है तो आपस में ये मिलती भी हैं और मर्ज हो जाती हैं, तो जो कि बहुत ही बेकार लगती हैं बाद में। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ये थोड़ा थोड़ा गैप ले लेके ही आपने बनानी। और आपने यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, आपने स्पीड दिखानी होगी, क्योंकि ये मेल्ट होती है और मेल्ट होकर जब ये मिल जाती है ना तो आपकी सारी मेहनत पे किए कराए पे पानी फिर जाता है। अब इसको हम क्योर कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से एसीटोन से वाइप करना है, क्योंकि ये जेल है, जेल को हम वाइप करेंगे टॉप कोट लगाने से पहले। मैं लगाने जा रहा हूँ टॉप कोट। अब इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ पर्ल क्रोम। ये है पर्ल क्रोम, मैं लगाऊंगा थोड़े से पर्ल्स। पर्ल स्टोन लगाने के बाद अब आपने पूरी की पूरी नेल आर्ट को फाइनल टच देकर सील कर लेना है। ये होगा आपका फाइनल टच। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा शेल नेल आर्ट? बहरहाल मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, तो मैंने इतना ज्यादा फिनिशिंग पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बट कोई बात नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गई वो चीजें। जब आप करोगे तो सारी चीजें फिनिशिंग से करना, सारी चीजें ध्यान से करना, छोटी मोटी गलतियां चल जाती हैं। So this is the final look that I created. Hope you like the video, like my work. If you really like my work, please follow my Instagram page and also do subscribe my YouTube channel, namely Silverstone Nails. Take care guys, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और नेल आर्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।